हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स ई क्लासेस में। मैं अमित सर आज आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ई क्लासेस में रीजनिंग का सेक्शन लेकर चलूँगा। क्या रीजनिंग? तो रीजनिंग में आज हमने जो पहला टॉपिक लिया है वो कैलेंडर लिया है। कौन सा? कैलेंडर। ठीक, तो हमें कैलेंडर के बारे में आज जानना है। तो कैलेंडर जानेंगे तो हमारे यहाँ जो कैलेंडर लागू है या जो हम लोग कैलेंडर देखते हैं वो ग्रीगरी कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है? ग्रीगरी कैलेंडर है, या उस कैलेंडर का नाम है ग्रीगेरियन कैलेंडर। ग्रीगेरियन कैलेंडर। इसको किसने दिया? ग्रीगरी ने दिया। किसने दिया? ग्रीगरी ने दिया। क्लियर? तो हमने एक चीज जान लिया कि जो हम लोग कैलेंडर देखते हैं वो कौन सा कैलेंडर है? ग्रीगेरियन कैलेंडर है, जिसमें जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक मंथ लिखे होते हैं। तो कैलेंडर पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ता है कौन सा वर्ष साधारण वर्ष होगा, कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे साधारण वर्ष। क्या जानेंगे? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष। क्लियर? तो आप याद रखना कि ऐसा वर्ष जिसमें दिनों की संख्या 365 हो, यानी जिस वर्ष में 365 दिन हो वह वर्ष कौन सा वर्ष कहलाता है? साधारण वर्ष। और इस साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। फरवरी 28 दिन की होती है। क्लियर? हमने क्या जाना कि साधारण वर्ष कितने दिन का होता है? 365 दिन का। इसमें फरवरी कितने दिन की होती है? कितने दिन की? 28 दिन की। क्लियर? अभी इसको पढ़ने के बाद हम एक चीज और जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़े लीप वर्ष। अब क्या पढ़ेंगे? लीप वर्ष, लीप ईयर। और याद रखना लीप वर्ष को अधिवर्ष भी बोलते हैं। लीप वर्ष या अधिवर्ष कहा जाता है कि जिसमें दिनों की संख्या 366 हो, 366 हो और इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। ये सामान्य भाषा में हमने जान लिया कि साधारण वर्ष क्या होता है जिसमें 365 दिन और फरवरी 28 दिन की होती है। लीप वर्ष क्या होता है जिसमें 366 दिन होते हैं और फरवरी 29 दिन की होती है। लेकिन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नहीं पूछता है। हमसे पूछता है ये दिया गया वर्ष साधारण है कि लीप है। दिया गया वर्ष साधारण है कि लीप है। तो हम जानेंगे कि कोई भी वर्ष लीप है कि साधारण। कोई भी वर्ष लीप वर्ष है या साधारण, उसको कैसे जानेंगे? तो देखिए, हम क्या कहते हैं कि जिस वर्ष में 4 का भाग, जिस वर्ष में 4 का भाग चला जाए वह वर्ष लीप वर्ष होता है। क्या? कि जिस वर्ष में 4 का भाग चला जाए वह वर्ष लीप वर्ष होता है, अर्थात उसमें फरवरी 29 दिन की होती है। फिर दूसरी भाषा में कहेंगे कि जिसमें या जिस वर्ष में 4 का भाग न जाए वह वर्ष साधारण वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? साधारण। यानी 4 से विभाजित हो गया, 4 से विभाजित हुआ तो क्या हुआ? लीप वर्ष हुआ। अगर 4 से विभाजित नहीं हुआ तो वह वर्ष क्या कहलाता है? साधारण वर्ष। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? साधारण वर्ष कहलाता है। क्लियर है? जैसे कह दे, प्रश्न आपसे पूछ ले कि ये 2020 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है? इसमें हम 4 से भाग लगाएंगे कि 2020 में 4 से भाग लगाया तो ये कितना आया? 505। ये 4 से पूरा पूरा विभाजित हुआ तो ये कौन सा वर्ष हुआ? लीप वर्ष। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि क्या 2013 लीप वर्ष था? क्या 2013 लीप वर्ष था? इसमें हम 4 से भाग लगाएंगे। अब देखो 4 पंजे 20, 0 4 तियां 12, एक शेष बच गया।
शेष 1 बच गया, तो शेष 1 बचा, मतलब ये 2013 4 से पूरा विभाजित नहीं हुआ। ये 2013 4 से पूरा विभाजित नहीं हुआ, यानी ये 2013 तब क्या हुआ, साधारण वर्ष हुआ। क्या हुआ, ये साधारण वर्ष। तो हमने जान लिया कि कोई भी वर्ष लीप वर्ष होगा कि साधारण वर्ष होगा। अब हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है, तो ये इसलिए होता है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसे कहते हैं परिभ्रमण काल। क्या कहते हैं, परिभ्रमण काल। और वह सूर्य का चक्कर लगाती है, उसे कहते हैं परिक्रमण काल। तो परिक्रमण और परिभ्रमण काल के कारण ये जो दिन बढ़ता जाता है। तो कैसे बढ़ता है, मतलब ये समय इसके बढ़ते जाते हैं। तो आप कहोगे एक साधारण वर्ष में कितना समय होता है, तो एक साधारण वर्ष में 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट 46.46 सेकेंड। यानी एक साधारण वर्ष में कितना समय होता है, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46.44 या 46 सेकेंड। एक साधारण वर्ष में इतने दिन होते हैं। क्लियर। तो ये हर चौथे वर्ष ये बढ़ के, या इसी को आप कह दो कि ये होता है 365 दिन और इसको मान लिया जाता है 6 घंटा, या इसी को कहते हैं 365 सही 1/4 दिन। 6 घंटा बराबर 1/4 दिन, 24 घंटा बराबर 1 दिन, तो 6 घंटा बराबर 1/4 दिन। तो आप कह सकते हो कि 365 सही 1/4 दिन एक साधारण वर्ष में होते हैं। तो ये 1/4 अर्थात 6 घंटे जुड़कर हर चौथे वर्ष में पूरा एक दिन बना लेता है। पूरा क्या बना लेता है, एक दिन। इसीलिए हर चौथे वर्ष एक लीप वर्ष होता है। हर चौथे वर्ष एक लीप वर्ष होता है। जैसे अभी 2020 चल रहा है, तो 2020 क्या है, लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष कब आएगा, 2024 में। कब आएगा, 2024 में। क्लियर। तो ये हमने जान लिया। लेकिन अब हमें जानना है कैलेंडर में कितने प्रकार से प्रश्न बनते हैं। कैलेंडर में कितने प्रकार से प्रश्न बनते हैं, तो आप जान लो कि कैलेंडर में कितने प्रकार से प्रश्न बनते हैं। मैं लिख देता हूं। तो कैलेंडर में निम्न प्रकार से प्रश्न बनते हैं। पहला प्रकार है चेंज इन डेट। चेंज इन डेट, जब दिन में परिवर्तन दिया गया हो। किसमें, दिन में परिवर्तन दिया गया हो या दिन में परिवर्तन हो। दूसरा चेंज इन मंथ। चेंज इन मंथ यानी जब माह में परिवर्तन हो। अगला टू फाइंड आउट एग्जैक्ट डे, वास्तविक दिन ज्ञात करना। वास्तविक दिन ज्ञात करना। अगला चेंज इन ईयर। चेंज इन ईयर मतलब वर्ष में परिवर्तन। अगला चेंज इन डेट मंथ ईयर मतलब जब तीनों में परिवर्तन हो। जब तीनों में परिवर्तन हो, डे में भी हो या डेट में भी हो, मंथ में भी हो और ईयर में भी हो। क्लियर। तो हमें कैलेंडर में मुख्यतः इतने प्रकार से प्रश्न पढ़ने हैं। और भी प्रकार से प्रश्न बनते हैं, उसको मैं बीच बीच में बताता चलूंगा। क्लियर। तो आज से मैं आप लोगों को कैलेंडर पढ़ा रहा हूं
और अब मैं पढ़ाऊंगा आपको इसका टाइप फर्स्ट। क्या पढ़ाऊंगा? टाइप फर्स्ट। इसको नोट करिए, फिर आपको मैं टाइप फर्स्ट लेकर चलता हूं। टाइप फर्स्ट। चेंज इन डेट। चेंज इन डेट। तो पहला टाइप हमें पढ़ना है चेंज इन डेट। प्रश्न एक मैं प्रश्न बोर्ड पर लिख रहा हूं, इसके बाद बोलूंगा, आपको सुन के नोट डाउन करना है। ठीक, तो प्रश्न ये है, जैसे कहा जाए, यदि किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार था, तो बताइए उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, या कौन सा दिन था। क्लियर? ये आपका प्रश्न हो गया। प्रश्न क्या है कि यदि किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार था, तो बताइए उसी महीने की कौन सी तारीख है, 27 तारीख को कौन सा दिन था। क्लियर? ये आपका प्रश्न है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस महीने में कौन कौन सा दिन होता है या कितना दिन होता है। क्लियर? तो सबसे पहले ये प्रश्न तो आपका है ही, हम जान लेंगे कि जनवरी में कितने दिन, फरवरी में कितना दिन, मार्च में कितना दिन, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक साइड इसको अभी मैं प्रश्न नोट डाउन कर देता हूँ, आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। मैं इसको जो है इरेज करता हूँ। प्रश्न ये था कि यदि किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार था, तो बताइए उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन था। क्लियर? ये आपका प्रश्न है, आपको ऐसे ही बनाना है। तो हम जानेंगे कि किस महीने में कौन सा कितना दिन होता है। ठीक, तो हम जानेंगे सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या इसको ऐसे ना लिखकर दूसरे तरीके से लिखते हैं। जैसे मैं कह दूं, एक तरफ लिख दूं 31 दिन वाले माह, और दूसरी तरफ लिखूं 30 दिन वाले माह। क्लियर? तो 31 दिन वाले माह कौन कौन से होते हैं? पहला जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, और अगला दिसंबर। और अगला कौन सा? दिसंबर। फिर इसके बाद 30 दिन वाले माह
अप्रैल, जून, सितंबर, इसके बाद नवंबर। क्लियर। अब एक माह छूट गया, कौन सा? फरवरी। तो फरवरी जो है वो 28 और 29 दोनों का होता है। 28 कब होगा? जब वर्ष साधारण होगा। 29 तब होगा जब वर्ष लीप वर्ष होगा। क्लियर। तो ये हमने आपको बता रखा कि 31 दिन वाले माह कौन कौन से हैं, 30 दिन वाले माह कौन कौन से हैं। आप प्रश्न पर लेकर चलते हैं और यही हमें सीखना है कैसे लगाएंगे इस प्रश्न को। देखिए, हमसे प्रश्न ये बोल रखा है, यदि किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार था तो बताइए उस माह की या उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन था। क्लियर। तो जब कभी भी इस प्रकार से प्रश्न आए तो हम सबसे पहले दोनों डेट के बीच का अंतर निकालते हैं। ध्यान समझिएगा, जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आए तो सबसे पहले हम दोनों डेट के बीच का अंतर निकालते हैं। क्लियर। तो निकालेंगे अंतर। अंतर का मतलब ये होता है बड़े में से छोटे को घटा दो, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो। तो 27 से 5 घटाओगे 22, 27 से घटाओगे कितना आया? 22। अब ये जो अंतर आए इसमें 7 से भाग लगाओ, इसमें 7 से भाग लगाओ। क्लियर। 7 से भाग लगाने के बाद हमें शेष ज्ञात करना है, ना कि भागफल। हमें क्या ज्ञात करना है? शेष ज्ञात करना है। तो 22 में 7 से भाग लगाया, 1 शेष बचा। कितना बचा? 1 शेष बचा। क्लियर। हमने क्या किया? सबसे पहले ये जो दोनों डेट थे हम इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लिए, फिर इस अंतर में 7 से भाग लगाया, भाग लगाने के बाद हमने शेष ज्ञात किया। क्लियर। इतना काम आपको समझ में आया हो। अब क्या करोगे? जब शेष आप ज्ञात कर लो तो हमें यहां एक बात याद रखनी है, एक बात याद रखनी है। हमें बात क्या याद रखनी है? अगर पूछा गया डेट, क्या चीज? अगर पूछा गया डेट दिए गए डेट के बाद आता हो, यदि पूछा गया डेट दिए गए डेट के बाद आता हो तो उस शेष को हम उस दिन में दिए गए दिन में जोड़ देंगे। क्या करेंगे? शेष को दिए गए दिन में जोड़ देंगे। अगर पूछा गया डेट दिए गए डेट के पहले आता है, यदि पूछा गया डेट दिए गए डेट के पहले आता है तो हम उस शेष को दिए गए दिन से घटा देंगे। क्लियर। ये नोट याद रखना है। तो हम यहां देखेंगे कि जो हमारा पूछा गया डेट है 27 तारीख का पूछा है और दिया है 5 तारीख, मतलब ये 27 5 के बाद प्राप्त हो रहा है। क्या 27 5 के बाद आएगा? मतलब ये पूछा गया यही डेट है, अब ये दिए गए के बाद आ रहेगा। अगर ये पूछा गया डेट दिए गए डेट के बाद आता है, इस शेष को हम दिए गए दिन में जोड़ देंगे। तो एक दिन जोड़ दिया तो मंगल में एक दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आएगा? बुध आएगा। कौन सा आएगा? बुध आएगा। क्लियर है। अब ये एक पहला प्रश्न है, दूसरा करवाता हूं, तीसरा करवाता हूं, चौथा करवाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। क्लियर। लिखिएगा दूसरा प्रश्न, लिखिएगा। मैं बोल रहा हूं आप लोग लिखिए और अच्छे से इसको समझिएगा, आ जाएगा, बहुत आसान है। लिखिएगा, यदि किसी महीने की 2 तारीख को, यदि किसी महीने की 2 तारीख को शुक्रवार था, यदि किसी महीने की 2 तारीख को शुक्रवार था तो बताइए उसी महीने की 29 तारीख को, उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो हमसे पूछ रखा है
कि यदि 2 तारीख को शुक्रवार है या शुक्रवार था, तो हमसे पूछा उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। क्लियर। तो हमने क्या बताया था कि सबसे पहले इन दोनों डेट्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकाले तो 27 आया। क्या आया? 27 आया। क्या? अब इस 27 में 7 से भाग लगाएंगे। 27 में 7 से भाग लगाया तो ये 7 त्रिक 21, बचा कितना? 6 शेष बचा। कितना शेष बचा? 6। और हमेशा हमें शेष ही ज्ञात करना होता है। क्लियर। अब हमने बताया था कि जैसे ही शेष ज्ञात करोगे तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये पूछा गया दिए गए के बाद है क्या। तो ये 29 का पूछा है, 2 का दिया है, तो यानी 2 के बाद ही 29 आता है। तो बाद आता है, इस शेष को दिए गए दिन में जोड़ दो। शेष को दिए गए दिन में जोड़ दो तो शुक्रवार में 6 दिन जोड़ोगे तो ये आपका आ जाएगा गुरुवार या बृहस्पतिवार। गुरुवार या बृहस्पतिवार। क्लियर। ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट करते रहे, शेयर कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। क्लियर। अब एक दूसरा प्रश्न लेकर चलते हैं। लिखिएगा, यदि किसी महीने की 7 तारीख को रविवार था, यदि किसी महीने की 7 तारीख को रविवार था, तो बताइए उसी महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन था। तो बोला है किसी महीने की 7 तारीख को रविवार, कौन सा वार? रविवार। फिर हमसे पूछा उसी महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 18 आएगा। क्या आएगा? 18 आएगा। फिर इस अंतर में हम 7 से भाग लगाएंगे तो 7 दूनी 14, 4 शेष बचा। क्या? कितना बचा? 4 शेष बचा। क्या? अब हमने बताया है कि अगर पूछा गया दिए गए के बाद है तो शेष को जोड़ेंगे। तो हाँ, 25 जो है 7 के बाद आता है, तो हम इसमें 4 जोड़ेंगे। तो रविवार में 4 दिन जोड़ोगे, ये बृहस्पतिवार आएगा। क्या आएगा? बृहस्पतिवार आएगा। क्लियर है? ठीक। तो ये आप बाद वाला जान लिए कि हर बार जोड़ा ही जा रहा है, लेकिन घटाने का भी आपको मौका दिया जाए, नोट करिएगा एक दूसरा प्रश्न नोट करिएगा। बोलें, आपको अगर अच्छा लगता है क्लास तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करवाइए। क्लियर। लिखिएगा, यदि किसी महीने की 28 तारीख को बुधवार था, यदि किसी महीने की 28 तारीख को बुधवार था, तो बताइए उसी महीने की 4 तारीख को कौन सा दिन था। क्लियर। बोला है किसी महीने की 28 तारीख को बुधवार था, तो 4 को कौन सा दिन हो गया था। 28 तारीख को बोला है हमसे बुधवार, ठीक, और हमसे 4 तारीख का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। 24 आएगा, 7 से भाग लगाएंगे, 3 शेष आएगा। कितना आया? 3 शेष आया। अब हमें क्या करना है, ये देखना है ये पूछा गया दिए गए पहले है कि बाद। अब 28 के पहले ही 4 आता है ना, कि पहले 28 तारीख आएगा फिर 4 तारीख आएगा।
बोलो। तो पहले 4 आएगा फिर 28, यानी 28 के पहले ही 4 आता है, मतलब पीछे। तो क्या करोगे, अगर ये पीछे है पहले पड़ता है तो शेष को घटाओगे, बुधवार से 3 दिन घटाओगे, बुधवार से 3 दिन घटाओगे तो यह आपका आ जाएगा रविवार। क्या आएगा, रविवार। क्लियर है, आसान है, कुछ है नहीं, बस आपको कंसंट्रेट होकर इसको समझना है। एक बार समझ लिए तो फिर खत्म। लिखिएगा दूसरा, एक और लिखिएगा प्रश्न। यदि किसी महीने की 23 तारीख को, यदि किसी महीने की 23 तारीख को गुरुवार था, तो बताइए उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन था। 23 को गुरुवार, तो 1 को कौन सा दिन। 23 तारीख को गुरुवार और हमसे पूछ रखा है 1 को कौन सा दिन। तो हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, 7 से भाग लगाना है, शेष ज्ञात करना है। क्लियर। आप देखो 23 के पहले 1 आता है ना, पहले आता है तो 1 घटा दो, मतलब ये शेष को घटा दोगे तो गुरुवार से 1 दिन घटाओगे, ये कौन सा वार आएगा, बुधवार। कौन सा वार आएगा, बुधवार। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया है। आप लोगों को समझ में आया है भाई, अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा। क्लियर, फीडबैक जरूर दीजिएगा, अच्छा लगे तो भी, ना अच्छा लगे तो भी, समझ में आया तब भी, ना समझ में आया तब भी। क्लियर। एक दूसरा प्रश्न लिखिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ है, लिखिएगा। यदि किसी महीने की पहली तारीख, या ऐसे लिखिएगा, यदि किसी माह का पहला दिन, ऐसे लिखिए, ये आया हुआ है एग्जाम में। यदि किसी माह का पहला दिन मंगलवार हो, यदि किसी माह का पहला दिन मंगलवार हो, तो बताइए उस माह का अंतिम दिन कौन सा होगा। उस माह का अंतिम दिन कौन सा होगा। क्लियर। हमसे बोल रखा है किसी माह का पहला दिन कौन सा, मंगलवार, तो उस माह का अंतिम दिन कौन सा होगा। यानी माह का पहला दिन यानी पहली तारीख को मंगलवार, पहली तारीख को मंगलवार, फिर हमसे पूछ रखा है उस माह का अंतिम दिन। अब यहां होगा कंफ्यूजन। अब हमें यह नहीं बताया है कि माह कौन सा है, ध्यान समझिएगा, हमें यह नहीं बताया है कि माह कौन सा है। अगर हमें यह नहीं बताया है तो माह का अंतिम दिन मतलब अंतिम तारीख, लास्ट डेट। तो अगर माह फरवरी का है तो भाई 28 या 29, 28 लोग या 29। अगर ये जनवरी मतलब 30 या आप मान लो 30 दिन वाला रहेगा तो एक दूसरा आंसर आएगा। और 30 दिन वाले कौन कौन से होते हैं, अप्रैल होता है, जून होता है, सितंबर होता है, नवंबर होता है। लेकिन ऐसे भी माह हैं जिसका अंतिम दिन 31 तारीख होता है। क्लियर। तो अब यहां हमें कंफ्यूजन हो गया यार, इसके तो 4 उत्तर आएंगे, 2 यहां 2 यहां, इसके तो 4 उत्तर आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आए और हमें माह ना बताया हो और हमसे अंतिम दिन पूछे तो क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि उस माह का अंतिम दिन 30 तारीख है। उस माह का अंतिम दिन 30 तारीख है, ये आप नोट रखिएगा। क्लियर। अगर हमें ये ना पता हो या ये ना बताया हो प्रश्न में कि वो माह कौन सा है, 30 दिन वाला है, 29 दिन वाला है, 28 दिन वाला है, 31 दिन वाला है,
तब हम उसको साधारणतः मान लेते हैं उस माह में कितने दिन है, 30 दिन। यानी उस प्रश्न पर आते हैं कि माह का पहला दिन मंगलवार, तो आखिरी दिन यानी 30 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये हमें ज्ञात करना है। क्लियर, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। 29 आया, 7 से भाग लगाएंगे, 7 चौक 28, 1 शेष बचा। क्या बचा, 1 शेष बचा। अब देखो 1 के बाद 30 आता है ना, तो शेष को क्या करोगे, जोड़ोगे। मंगलवार में एक दिन जोड़ोगे तो कौन सा वार आएगा, बुधवार। यानी मेरा आंसर हो जाएगा बुधवार। क्लियर, बोल भाई क्लियर है ना। तो चलिए ठीक है, आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने आपको कैलेंडर में बेसिक सा टाइप फर्स्ट पढ़ाया, और टाइप सेकंड पढ़ने के लिए आप लोग टाइप फर्स्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको टाइप फर्स्ट अच्छे से नहीं आ पाएगा तो फिर टाइप सेकंड पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग टाइप फर्स्ट पढ़ के ही टाइप सेकंड पढ़िएगा। क्लियर, और जिसको ना समझ में आए वो 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देख लेगा, जरूर समझ में आ जाएगा। क्लियर, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।